हेलो फ्रेंड्स, देव एग्जाम क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने राजस्थान जी की धमाका सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हम राजस्थान के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। यह प्रश्न आपके आगामी एग्जाम जैसे रीट, पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इस सीरीज के सभी पार्ट्स को पूरा देख लेते हो तो आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम के जीके वाली सेक्शन में बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। और फ्रेंड्स, बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि आपको बेड पर लेटे लेटे कभी भी चीज़ हासिल नहीं होंगी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यह समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस समय बहाए गए पसीने की हर एक बूंद बूंद कुछ समय बाद मोती की तरह चमकेगी। इसलिए फ्रेंड्स, इस बार जी जान लगा दो। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं और इस सीरीज का पार्ट 6 आरंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में। पहले का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर रही थी। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो ये रही थी 21.30। कितनी रही थी? 21.30। 2 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 200। कितना है फ्रेंड्स? 200। तो थर्ड का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर फ्रेंड्स जनसंख्या पूछते हैं तो जनसंख्या है 6.85 करोड़, यानी 6 करोड़ 85 लाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? राज्य जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ये की गई थी सन 2000 में। कब की गई थी फ्रेंड्स? सन 2000 में। तो 4 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 1 अरबवे बच्चे का क्या नाम रखा गया था? यानी भारत में जब 1 अरब जनसंख्या हुई थी तो उस बच्चे का नाम क्या रखा था? जो 1 अरबवा बच्चा हुआ था उसका नाम क्या रखा था? आस्था। क्या रखा था? आस्था। और एक लड़की थी ये फ्रेंड्स। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार के द्वारा राजस्थान को राजस्थान शब्द की कब मान्यता मिली? भारत सरकार के द्वारा राजस्थान को कब राजस्थान ऑफिशियल रूप से घोषित किया दिया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर 2। अगर यहाँ पे ये पूछता है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो होगा 4, लेकिन इसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पूछा है तो इसलिए 2 होगा, क्योंकि जो हमारे बाड़मेर और गंगानगर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में पुनः संभागीय प्रणाली कब लागू की गई? राज्य में पुनः संभागीय प्रणाली कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 26 जनवरी 1987 को। कब की गई थी? 26 जनवरी 1987 को। और फ्रेंड्स, कई जगह ये 15 जनवरी 1987 भी दे रखा है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये 26 जनवरी 1987 इसका राइट आंसर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसका अवशेष हैं? रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसका अवशेष हैं? तो ये अवशेष है टेथिस सागर का। किसका है? टेथिस सागर का। तो 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य के पश्चिमी मरुस्थल भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राज्य के पश्चिमी मरुस्थल भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये करती है फ्रेंड्स 40%। कितने परसेंट? 40%। तो 10 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर पश्चिमी मरुस्थल भाग का क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछता है तो वहाँ पर होगा 61.11%। कितना? 61.11%। अब चलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। गर्म मिट्टी में सिके हुए चनों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? गर्म मिट्टी में सिके हुए चनों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? भूंगड़ा। तो 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवामनियों में मुख्यतः बनाए जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है। जो सवामनी होती हैं, जैसे हम कोई मन्नत मांगते हैं तो मन्नत हमारी पूरी हो जाती है, तो उसके लिए हम सवामनी करते हैं। तो उसके लिए मुख्यतः बनाए जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है?
तो ये फ्रेंड्स दाल बाटी चूरमा, कौन सा है, दाल बाटी चूरमा। 12 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्का या बाजरा का मोटा आटा जो पानी या छाछ में पकाया जाता है, मक्का या बाजरा का मोटा आटा जो पानी या छाछ में पकाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है घाट। क्या कहलाता है, घाट। 13 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्के या बाजरे के आटे को छाछ में मिलाकर पिया जाने वाला पेय पदार्थ क्या कहलाता है, मक्के या बाजरे के आटे को छाछ में मिलाकर पिया जाने वाला पेय पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है राबड़ी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, राबड़ी। तो 14 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसन को छाछ में मिलाकर बनाई जाने वाली सब्जी क्या कहलाती है, बेसन को छाछ में मिलाकर बनाई जाने वाली सब्जी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है खटा। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, खटा, जिसे हम कढ़ी भी बोलते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16। डूंगरपुर जिले की वाहन पंजीकरण संख्या है, डूंगरपुर जिले की वाहन पंजीकरण संख्या कितनी है, तो ये 8J12। कितनी है, 8J12। 16 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक कहलाते हैं, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक कौन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स कुंदन लाल। कौन, कुंदन लाल। 17 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नि नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है, तो ये फ्रेंड्स बीकानेर का। कहाँ का, बीकानेर का। बीकानेर में किस जगह का, कतरियासर गांव है वहाँ का। का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस नृत्य की शुरुआत हर्षोल्लास से होती है और अंत दुख के साथ होता है, किस नृत्य की शुरुआत हर्षोल्लास से होती है और अंत दुख के साथ होता है, ये नृत्य कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये होता है मछली नृत्य। कौन सा होता है, मछली नृत्य। 19 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है घूमर को। किसको, घूमर को। 20 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। शिकारी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, शिकारी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र में। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स, हाड़ौती क्षेत्र में। 21 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत हुई थी, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1984 में। कब हुई थी, 1984 में। 22 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 22 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। फड़कतन कला के पुनः जीवन दाता, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे डाटा की जगह दाता है। फड़कतन कला के पुनः जीवन दाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भवरी देवी को। किसे जाना जाता है, भवरी देवी को। तो 23 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24। पेपर मेसी का काम सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, पेपर मेसी का काम सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उदयपुर जिले में। कहाँ पे पाया जाता है, उदयपुर जिले में। 24 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो ये जोधपुर। कौन सा फ्रेंड्स, जोधपुर। 25 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और हाथीगाम पूछता है कि हाथीगाम कहाँ पे है, तो ये आमेर जयपुर में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। नेटसीरी ख्यात रचना के लेखक थे, नेटसीरी ख्यात रचना के लेखक कौन थे, तो ये थे मोड़ो नेटसी। कौन थे, नेटसी। 26 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना के लेखक थे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना के लेखक कौन थे, तो ये थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। तो 27 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ रचना के लेखक थे, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ रचना के लेखक कौन थे, ये थे चेतन भगत। कौन थे, चेतन भगत। 28 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29। ढोला मारूरी चौपाई रचना के लेखक थे, ढोला मारूरी चौपाई रचना के लेखक कौन थे, इसके लेखक थे कुशललाव। कौन थे, कुशललाव। 29 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ढोला मारूरा दूध रचना के लेखक थे, ढोला मारूरा दूध रचना के लेखक कौन थे, तो ये थे
कवि कल्लोल, कौन थे कवि कल्लोल। 30 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कवि कल्लोल ढोलामारू दूत रचना के लेखक थे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 31। निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में नहीं आते हैं। निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में नहीं आते हैं। तो ये कौन नहीं आते फ्रेंड्स, मल्लीनाथ जी। कौन नहीं आते, मल्लीनाथ जी। 31 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता को रायका जाति के लोक देवता के नाम से जाना जाता है, या किस लोक देवता को रायका जाति के लोक देवता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पाबू जी को। किसको कहा जाता है, पाबू जी को। 32 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मांगल्य महाजी का मुख्यमंत्री कहाँ स्थित है। मांगल्य महाजी का मुख्यमंत्री कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बापड़ी जोधपुर में। कहाँ पे, बापड़ी जोधपुर में। 33 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। शेषनाग के अवतार के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। शेषनाग के अवतार के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कल्ला जी को। किसको, कल्ला जी को। 34 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवनारायण पर भारतीय डाक विभाग द्वारा कितने रुपए का टिकट जारी किया गया। देवनारायण पर भारतीय डाक विभाग द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो ये किया गया था 5 रुपये का। कितने रुपए का, 5 रुपये का। 35 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 36। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ पे, नाथद्वारा राजसमंद। 36 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नगला भरतपुर में। कहाँ पे, नगला भरतपुर में। 37 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक थे। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स स्वामी लालगिरी। कौन थे, स्वामी लालगिरी। 38 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 39। निम्न में से किस संप्रदाय के मुख्य पीठ मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में से किस संप्रदाय के मुख्य पीठ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स परनामी संप्रदाय की। किसकी, परनामी संप्रदाय की। 39 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 40। जसनाथ संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी के द्वारा कितने नियम बनाए गए थे। जसनाथ संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी के द्वारा कितने नियम बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे 36। कितने, 36। 40 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है धौलपुर में। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, धौलपुर में। 41 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काकाजी पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। काकाजी पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है प्रतापगढ़ में। कहाँ पे स्थित है, प्रतापगढ़ में। 42 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शाहबाद मस्जिद कहाँ स्थित है। शाहबाद मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है 12 में। कहाँ पे स्थित है, 12 में। 43 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलिक साहब पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। मलिक साहब पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जालौर में। कहाँ पे स्थित है, जालौर में। 44 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाजी का मेला कब लगता है। बालाजी का मेला कब लगता है। तो ये लगता है चित्र पूर्णिमा को। कब लगता है, चित्र पूर्णिमा को। 45 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई। मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये की गई थी 1841 में। कब की गई थी, 1841 में। 46 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन के मुख्य नेता थे। बेंगू किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। तो ये थे राम नारायण चौधरी। 47 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1931 में। कब हुई थी, 1931 में। 48 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे करंट जीके के रहेंगे और ये करंट जीके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखें। तो हमारा करंट जीके का पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अनुसार राज्य और केंद्र का क्रमश अंशदान अनुपात कितना रहेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अनुसार राज्य व केंद्र का क्रमशः अंशदान अनुपात कितना रहेगा? तो ये रहेगा 90-10। कितना रहेगा? 90-10। 49 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसके लिए जो बीमा राशि तय की गई है वो की गई है 5 लाख रुपए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में राजस्थान इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पवन कुमार गोयल को। किसको बनाया गया है? पवन कुमार गोयल को। 50 का ऑप्शन इज राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इस बार की दीपावली आप धूमधाम से मनाओ और आप सभी का सिलेक्शन हो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, तथा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी वीडियो समय समय पर मिलती रहें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं पार्ट 7 के लिए। जब तक के लिए कोरोना से सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद। जय हिंद।